सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अभी हम जो इस वीडियो में लेके आए हैं वो अपना होगा प्राइम नंबर और सेकंड होगा कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं ध्यान से देखना आप। मैं जैसे आपसे ये कह दूं कि कुछ नंबर्स यहाँ पे हमने राइट कर दिए और राइट कर दिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब, ये हमने कुछ नंबर यहाँ पे राइट कर दिए। आप इनको बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर। हम एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट। एक भी आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा वो हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे, आप बस इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले मैं आपसे बताऊँ कि आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताऊँगा कि जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हों, आपको बस यही बात याद रखनी है, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं वो होता है अपना क्या, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं अपने, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हों, एग्जैक्ट 2 फैक्टर, उसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। ध्यान से सुन लेना। दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी आप ध्यान से सुनना, मोर देन 2 फैक्टर। बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है ये बात, मोर देन 2 फैक्टर वो अपने कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। अभी इन्हीं दो बातों से लेके आपके जितने भी डाउट है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के अबाउट सारे सोल्व करेंगे। ध्यान से सुनना बस। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर हमें आप थोड़ा सा 1 के बारे में बताएं। तो मैं आपसे ये कह दूं कि फैक्टर 1 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है 1 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। 1 फैक्टर होने का मीनिंग वो नंबर किस किस अदर नंबर से डिवाइड होता है। तो आपको पता है 1 ओनली 1 से डिवाइड होता है, पहली बात। दूसरा है यहाँ पे 2 हम बताएं तो 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। ओके। थर्ड की बात करें तो थर्ड नंबर पे अपना है 3। तो 3 1 से भी डिवाइड होगा और किस से डिवाइड होता है, 3 से। उसके बाद यदि 4 की बात करें तो 4 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से डिवाइड होता है, ये भी ठीक है। और उसके बाद मैं ये कह दूँ 4 से भी डिवाइड होता है, आपको पता लग गया होगा। इसी तरह इससे आगे की प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुनना ध्यान से, अभी आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। देखें आप, मैंने सबसे पहले आपसे एक बात कही थी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हों, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। तो मेरे को बताना एक बार 1 के कितने फैक्टर हैं। आप कहोगे सर ओनली 1, और वो कौन सा है, 1 से ही डिवाइड होता है। इट मीन्स इसके कितने फैक्टर हो गए, 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये न तो आपका क्या है प्राइम और न कंपोजिट, क्योंकि प्राइम के लिए अपने को कितने फैक्टर चाहिए, एग्जैक्ट 2, लेकिन 1 के पास तो अकेला 1 ही है। उसके बाद मैं कहूँ कंपोजिट नंबर के लिए कितने चाहिए, तो आप कहेंगे सर मोर देन 2 फैक्टर। तो 1 न तो कंपोजिट है और नहीं आपका प्राइम नंबर। ये आपको अच्छे से दिमाग में रीड कर लेना है। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं कि 1 प्राइम नंबर होता है और कुछ बच्चे कहते हैं 1 कंपोजिट नंबर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 कौन सा भी नहीं है, न तो ये प्राइम और न ये कंपोजिट है। दिमाग में अपने अच्छे से इसको सेट कर लेना। उससे आगे सुनना, मैं आपसे कहूँ कि 2 के जो अपना 2 था इसके कितने फैक्टर हैं। आप कहोगे सर 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक 2। ओके ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूँ कि 3 के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहोगे सर एक तो 1 और एक 3 का 3, इसके भी 2 हो गए। फिर मैं पूछूँ आपसे 4 के कितने फैक्टर, तो आप कहेंगे सर इसके 1 2 4 मीन्स कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे मैंने कितना राइट कर दिया, 3। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे कहूँगा कि जिसके 2 फैक्टर हैं, जिसके 2 फैक्टर हैं वो मैंने आपसे क्या बताया था, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 3 आपके क्या हो गए, दोनों के 2 फैक्टर है, तो इट मीन्स ये क्या हो गए, प्राइम नंबर। और उसके बाद यहाँ पे 4 क्या है, इसके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, तो मीन्स मोर देन 2 फैक्टर। तो इसका कौन सा केस हो गया, जो आपका ये है, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं किसमें, ये आपका क्या होगा, कंपोजिट। पता लग गया होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 1 अपना न तो प्राइम है और न ही आपका कंपोजिट है। यहाँ पे मैंने P प्राइम और C फॉर कंपोजिट, ये ध्यान से सुनना आप। फिर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 आप कहेंगे सर 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं,
तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये प्राइम है लेकिन कंपोजिट नहीं है। फिर मैं आपसे बात करूँ थ्री के 2 फैक्टर हैं तो ये अपना क्या हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट नहीं है। फिर बात करें 4 की तो ये आपका प्राइम नहीं है क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं तो ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट। फिर मैं आपसे कहूँ 5 के ओनली 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड 5, इसलिए ये क्या हो गया, प्राइम, ये कंपोजिट नहीं है। 6 की बात करें तो 6 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, इसके कितने फैक्टर हो गए, 4, तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया, आपका कंपोजिट हो गया, ये क्या नहीं है, आपका प्राइम नहीं है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमें आगे तक लेके जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर क्वेश्चन में लगभग ये यूज ही हो जाता है, प्राइम और कंपोजिट। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक सीरीज आप याद रख सकते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... आगे आप जहाँ तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जहाँ तक आपके यूज होते हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट में बात करेंगे 4, 6, 8, 9, 10, आगे तक जहाँ तक आपको जाना है इनको यूज कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपसे कभी कभी ये पूछेगा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा इवन, आपको पता है जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर। तो यहाँ पे जो 2 है, ये जो फर्स्ट है ये आपका इवन भी है और इवन भी है और प्राइम भी है, तो मीन्स इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा अपना, 2। उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो वो भी आपका जवाब क्या होगा, 2, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले कौन लिखा, 2। कुछ बच्चे इसका आंसर 1 देते हैं, तो 1 मत देना, मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूँ कि 1 आपका नहीं तो प्राइम है और नहीं कंपोजिट है। फिर हम बात करें कि फर्स्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आपको पता लग गया होगा, 3। इसी तरह मैं आपसे बात करूं कंपोजिट नंबर में, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर अपना कौन सा हो गया, 4 हो गया। और फिर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, वो भी 4 होगा। फिर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा होगा अपना, 9। तो ये आपका था कुछ क्वेश्चन किसके, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे। तो आज का टॉपिक यही था, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इसी के साथ परवीन सर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, बाय बाय बाय।